क्या इस डेमोक्रेटिक कंट्री वी अवेयर एंड सेफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब हाथ मेरे रंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि हमें इतने लोगों के सामने कुछ अपना एक जो एजुकेशन का पावर होता है उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, क्योंकि एक गांव लेवल में, ग्रामीण लेवल में हम और आपको इतना भी चीज़ पता नहीं होता है कि क्या फंडेज आ रही है हमारे लिए, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ को जानना ज़रूरी है, अपना अधिकार, मूल अधिकार। सो आई वांट टू डिस्क्राइब ऑल दिस बैनर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे भी सबसे पहले मैंने अपने वर्ड में डिस्क्राइब किया है कि यूथ डिजर्व एम्प्लॉयमेंट इन आवर स्टेट। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ और लिखा है, पकौड़े तलना रोजगार नहीं है आखिरी उम्मीद। उसके बाद एक स्टेटमेंट था मोदी जी का, उन्होंने कहा था कि पकौड़े तलना एक रोजगार जैसा है, वी हैव एम्प्लॉयमेंट। वो उन्होंने माना था कि पकौड़ा तलना भी एक एम्प्लॉयमेंट की तरह है। लेकिन आप अगर एक गांव लेवल का ही एक घर को चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको अर्निंग 200-500 है, तो आपका डेली का खर्चा वहाँ पे 400-500 है। तो पकौड़ा तल के मैक्सिमम लोग कितना कमा सकता है? 200-400। तो वहाँ पे हमारा जीवन स्पेंड नहीं होगा। और सभी पकौड़े तलेंगे तो फिर खाएगा कौन? खाने का अदर बात है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को रोजगार चाहिए और गांव लेवल में पढ़ाई लिखाई का इतना लेवल नीचे हो गया है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया जो स्टेटमेंट है मोदी जी का, वो स्टेटमेंट हाई लेवल तक ही रह जाता है। उनके पास माइक रहता है, उनके पास एलो रहता है कि दे कैन स्पीक एवरीथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। सो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक एक स्टेटमेंट को एक एक बार करके हम लोगों को समझाएं, जागरूक करें कि हमारे लिए कौन सा लीडर अच्छा है। तो हम अपने गांव में जितने भी लोग हैं, यूथ लोग हैं, उनको डिसाइड किया है कि सब लोग मिल के एक गठबंधन, खुद में गठबंधन करेंगे और पावर दिखाएंगे कि एजुकेशन का पावर क्या है। हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन इज़ द वीपन ऑफ ए चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट। दूसरा स्टेटमेंट है नीड IT हब एंड इकोनॉमिक जोन इन आवर स्टेट। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे स्टेट में IT हब का बिल्कुल भी कुछ नामो निशान नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे हमें तरह तरह का बात बोला जाता है कि तुम बिहारी हो, ऐसे हो, आप वहाँ से आए, आप गलत काम करेंगे। सो हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ का सही करें, ताकि हमारे युवक, जो हमारा ग्रास लेवल का जो स्टूडेंट है, वो कुछ उन्हें जुनून आए और अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा करें। इंक्रीमेंट इन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। इंक्रीमेंट इन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि आज से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, हमारा संविधान तैयार हुआ, उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें कि उसमें बताया गया, ओवरऑल इसका मीनिंग ये है, वी हैव अ फंडामेंटल राइट। हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, कोई क्रिश्चियन है, सिख है, सबके पास फंडामेंटल राइट है। और उन्होंने उस समय कुछ एक ऐसा बनाया था कि कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप आना चाहिए। सबसे ज़्यादा पिछड़े भी यही तो। हाँ, माइनॉरिटी के लिए मतलब यही है कि आज हम यूपी से अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी से हम इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं, और वहाँ के स्टूडेंट को पर एनम उन लोगों को 70 से लेके 50 to 70,000 पर ईयर आता है स्कॉलरशिप, और हमें नेशनल स्कॉलरशिप हम फील करते हैं, जिसमें कि हमें नेशनल स्कॉलरशिप की तरफ से आता है 25,000। तो कंपेयर करेंगे तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, 30,000 और 35,000 का डिफरेंसेस है। तो मैं ये डिमांड करूँगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट से कि जब आप गवर्नमेंट सत्ता पे आए तो इन सब चीज़ों पे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक कम्युनिटी जो बनता है स्टूडेंट से बनता है, एजुकेशन से बनता है। अगर स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहेंगे, एजुकेशन हमारा जागरूक नहीं होगा, तो इसी तरह से चेंजेस आते रहेगा। जैसे कि अभी तरह से हम लोग अलग लोग वोट करते हैं, और बाद में पता क्या चलता है कि कोई गवर्नमेंट इधर पार्टी पलट लिया और इधर पलट लिया। नतीजा ये होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। अब उल्लंघन इस तरह से हो रहा है कि हम लोग, क्या हुआ, एक वोटिंग सिस्टम से हम अपना जो हम जिसको मानते हैं कि हमारे लिए ये लीडर अच्छे हैं, हम उनको वोट किए, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, पार्टी पलट जाता है और पूरा पन्ना चेंज हो जाता है, जनमत का दुरुपयोग हो जाता है। फोर स्टेटमेंट है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी अवेयर एंड सेव कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला हम मानते हैं वी ऑल आर इंडियन, बिल्कुल, नो डाउट, एंड वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वी फॉलो द डेमोक्रेटिक कंट्री। इसीलिए हमारा कंट्री जो है वो खास है, और सब कंट्री के कंपेयर में हमारा कंट्री इसलिए खास है
डेमोक्रेटिक का मतलब ये हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बैकवर्ड क्लास के लोग या फिर हायर क्लास के लोग, वी ऑल आर यूनिटी, वी आर लिव अंडर यूनिटी। लास्ट में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक चीज़, अब चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अहद है। हमारे क्वालिफिकेशन है बीटेक, डिप्लोमा पहले कंप्लीट किया, उसके बाद बीटेक अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी लखनऊ से। अब्दुल अहद साहब, ये चीज़ लेकर आप आए हुए हैं अपने, जिसको आप वेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी का, उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। बिल्कुल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि नहीं, हम गांव के लोग भी एक्टिव रहते हैं, हमें चीज़ों को समझ में आता है। भले ही हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन कि अगर हम एक्टिव हो जाएंगे, हम पढ़े लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो हम अपने कम्युनिटी को चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, इंडिया को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, अब्दुल अहद जैसे युवा की ज़रूरत है, जो आईना दिखा सकते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को, जो आईना दिखा सकते हैं अपने लीडर को कि देखिए ना सर, ठीक है आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में लगे रहिए, लेकिन हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। और ये इंतज़ार कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी का, जो कि बिहार में महागठबंधन के नेता हैं। उनका काफिला इधर से गुजरने वाला है और उनको ये अपना बैनर और पोस्टर दिखाने वाले हैं। बाकी तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत, सोच काफ़ी अच्छी। अब्दुल अहद के इस कदम को बिल्कुल अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, इनकी सराहना करने की ज़रूरत है। हमारे देश के युवा अभी और जब चीज़ों से, धर्म से अलग हटकर और भी नफरती चीज़ों से अलग हटकर इस चीज़ पर अगर काम करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा देश बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा, हमारा बिहार बदलेगा, हमारा भारत बदलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अब्दुल शीरम। जय हिंद।